ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दनाय च नंदगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय पङ्कजनाभाय नमो पंकजमालिने पङ्कजमालिने नमो पंकजनेत्राय पङ्कजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। हरे कृष्णा। तो आज बहुत विशेष दिन है। आज श्रीवास पंडित का डिसअपियरेंस डे है, तिरुभाव दिवस। तो श्रीवास पंडित पंच तत्व में से एक है। तो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला 7वें अध्याय में वर्णन आता है, पंच तत्व अवतीर्ण चैतन्येर संगे पंच तत्व लन करेन संकीर्तन रंगे। These 5 tattvas incarnate with Lord Chaitanya Mahaprabhu, and thus the Lord executes a Sankirtan movement with great pleasure. तो जब भी भगवान अवतार लेते हैं अपने पार्षदों के साथ आते हैं। जैसे भागवतम के 11वें स्कंद में वर्णन आता है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधस। तो जब भी कृष्ण आते हैं अपने पार्षदों के साथ आते हैं। इसलिए जब भगवान वही जो श्री कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं अपने नित्य पार्षदों के साथ आते हैं। सो देर आर 5 प्रिंसिपल एसोसिएट्स, इनको पंचतत्व बोलते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। सो दीज 5 एसोसिएट्स जो हम पंचतत्व में देखते हैं तस्वीर में। तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित। गदाधर आचार्य और श्रीवास पंडित, तो दीज आर दी 5 एसोसिएट्स। तो वर्णन आता है कि ये पंचतत्व कौन है। पंचतत्वमकं कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शतिकम। ये पंचतत्व 5 प्रिंसिपल्स वो कौन है। भगवान श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु कौन है, भक्त के रूप में आते हैं। पंचतत्वमकं कृष्णम भक्त रूप, जो भक्त के रूप हैं वो कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु कम्स एज अ डिवोटी। भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त स्वरूप, तो भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु है, भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु है। एंड भक्त अवतार, भक्त के जो अवतार है वो अद्वैत आचार्य। एंड देन भक्ताख्यम, भक्ताख्यम का मतलब है वन हू इज अ डिवोटी, वो श्रीवास पंडित है। और भक्त शतिकम, भक्त का जो शक्ति है, भक्ति का जो शक्ति है वो गदाधर पंडित है। सो दीज आर द 5 प्रिंसिपल एसोसिएट्स। तो इसलिए वर्णन आता है चैतन्य महाप्रभु के एक तरफ नित्यानंद प्रभु हैं और अद्वैत आचार्य हैं। तो ये दोनों विष्णु तत्व हैं, जो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य विष्णु तत्व हैं। और गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित शक्ति तत्व हैं। तो गदाधर पंडित अंतरूनी शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी। एंड श्रीवास पंडित जिनका आज तिरुभाव दिवस है वो जीव तत्व है। तो भगवान ये शक्तियों के साथ आते हैं। सो इज द 5th मेंबर ऑफ द पंचतत्व। तो श्रीवास पंडित की जो कहानी है, जिंदगी है, बहुत सुंदर है समझने के लिए। तो श्रीवास पंडित का जन्म होता है नवद्वीप में
और चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पहले ही आ जाते हैं, सो बिफोर द अपीयरेंस ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु से काफ़ी सीनियर थे श्रीवास पंडित। और इनके 3 भाई थे, श्री राम, श्रीनिधि, श्रीपति। तो 4 भाई, श्रीवास, श्री राम, श्रीनिधि, श्रीपति। और श्रीवास पंडित ये तीनों भाई को भक्ति में अग्रसर करने के लिए प्रेरणा देते थे। हाँ, तो निरंतर कृष्ण का नाम का उच्चारण करते थे, गंगा की पूजा करते थे, क्योंकि श्रीवास पंडित का जो घर है अभी भी श्रीवास आंगन गंगा के तट पे ही है, जस्ट क्लोज टू द गैंजेस। तो गंगा का पूजा, कृष्ण के नाम का कीर्तन, कृष्ण का आराधना, तो ऐसे उन्होंने जिंदगी बताया। तो चैतन्य महाप्रभु के आगमन के पहले श्रीवास पंडित अद्वैत आचार्य के घर जाते थे और दोनों मिलके भागवतम साथ में पढ़ते थे और प्रार्थना करते थे कि भगवान को अवतार लेना है, क्योंकि वो देख रहे थे कि कलयुग का जो परिस्थिति है बहुत बुरा हो रहा था। हाँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति भगवान का भक्ति छोड़ के भौतिक दुनिया में लगा था। स्पेशली नवद्वीप में कोई भी वैष्णव नहीं था। तो उस समय गिने चुने थोड़े वैष्णव थे, श्रीवास पंडित, अद्वैत आचार्य, वेरी फ्यू डिवोटीज। तो ये प्रार्थना करते थे कि भगवान आप अवतार लीजिए, क्योंकि जब आप आएंगे तभी ये संकीर्तन आंदोलन शुरू होगा और लोगों का उद्धार होगा और लोग भी, सामान्य जनता भी वैष्णव बनेगा। तो ये जो श्रीवास आंगन है, जो चैतन्य महाप्रभु का जो घर है, जगन्नाथ मिश्रा का जो घर है, उससे जस्ट 200 यार्ड्स की दूरी में है श्रीवास आंगन, बहुत पास में है। तो श्रीवास आंगन जन्म स्थान है संकीर्तन मूवमेंट का। इट इज़ दी हेडक्वार्टर्स ऑफ द संकीर्तन मूवमेंट। जो अभी हम देखते हैं इस्कॉन में संकीर्तन आंदोलन इतना फैला है, वो कहाँ से शुरू होता है? श्रीवास आंगन से शुरू होता है। तो वर्णन आता है ये जो श्रीवास आंगन है रास स्थली से अभिन्न है, नॉन डिफरेंट देन रास स्थली। जैसे कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, तो वही रासलीला कलयुग में संकीर्तन लीला बनता है। और ये संकीर्तन लीला कहाँ शुरू होती है? श्रीवास आंगन से। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। और श्रीवास पंडित ये संकीर्तन मूवमेंट के फाउंडर मेंबर है, इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स। तो श्रीवास पंडित अपने पत्नी मालिनी के साथ श्रीवास आंगन में रहते थे। और मालिनी देवी, सची देवी जो चैतन्य महाप्रभु के माँ हैं, उनके करीब के दोस्त थे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित और उनकी पत्नी मालिनी को अपना स्वयं का माता पिता समझते थे, सेकेंड मदर एंड फादर। तो ये श्रीवास आंगन में इतने सुंदर लीलाएं होती है, सच ब्यूटिफुल पास टाइम्स। हाँ, तो जैसे कृष्ण वृंदावन में बहुत अंदरूनी लीला करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ दिन भर और स्पेशली रात भर, तो ये भक्तों का उस समय का जीवन चरित्र था, दिन भर संकीर्तन करते थे और रात भर भी सोते नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था सो के समय क्यों बिताना है। तो रात भर श्रीवास आंगन में संकीर्तन होता था एंड एंट्री बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, जो अंदरूनी भक्त हैं वही श्रीवास आंगन में प्रवेश कर सकते थे। तो एक बार वहाँ का मुस्लिम गवर्नर जिसका नाम था काजी, तो जब उसको समझ में आता है कि श्रीवास आंगन में संकीर्तन चल रहा है, तब क्या करते हैं, वो ऑर्डर भेजते हैं कि ये संकीर्तन रोकना चाहिए, जो नहीं रोकेगा उसको कंपल्सरीली मुस्लिम बनाएंगे और उसका जो प्रॉपर्टी है वो वापस ले लेंगे। इनफैक्ट काजी आके श्रीवास आंगन में मृदंग तोड़ता है। तब चैतन्य महाप्रभु को इतना गुस्सा आता है। चैतन्य महाप्रभु पहला डिसोबीडियंस मूवमेंट जो गांधी ने शुरू किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हड़ताल करना, राइट, तो वो जो ओरिजिनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था। श्रीवास आंगन से पूरा प्लानिंग होके हजारों भक्त मशाल लेके संकीर्तन करते हुए काजी के पास जाते हैं। तो जब काजी ये ऑर्डर देता है कि ये संकीर्तन रोकना चाहिए, सब भक्त डर जाते हैं, पर श्रीवास बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि उनको विश्वास है कि ये जो संकीर्तन मूवमेंट है, भगवान का जो आंदोलन है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये श्रीवास का भगवान के हरिनाम में बहुत विश्वास था। ही हैड ग्रेट फेथ इन दी होली नेम ऑफ कृष्णा।
तो श्रीवास पंडित और अद्वैताचार्य हालांकि दोनों गृहस्थ थे, पर उनका पूरा शक्ति, पूरा ऊर्जा और पूरा समय उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट में लगा दिया फुल्ली। तो ये इसलिए चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में सन्यासी भी हैं, ब्रह्मचारी भी हैं और गृहस्थ भी हैं, पर चैतन्य महाप्रभु ने किसी में भिन्नता नहीं देखा। ही डिडंट सी एनी डिफरेंस, क्योंकि जो भी ये आंदोलन को बहुत सीरियसली लेता है, गंभीरता से लेता है, हर एक व्यक्ति सन्यासी के स्तर पे ही है। तो श्रीवास पंडित हालांकि उनका गृहस्थ परिवार था, पत्नी थे, बच्चे थे, सर्वेंट्स थे, रिश्तेदार थे, पर श्रीवास पंडित को किसी के प्रति आसक्ति नहीं था। उनको ये पूरा विश्वास था ये सब भगवान के भक्त हैं, इसलिए मैं इनका सेवा कर रहा हूँ। जो मन है, शरीर है, घर है, सब भगवान की सेवा में। इमेजिन करो, उनका घर श्रीवास आंगन, श्रीवास पंडित का जो घर है, हर रात भक्तों के लिए खुला होता था। भक्त आके उधर ही रुकते थे, दे वुड ऑल कम एंड स्टे देयर। तो ये श्रीवास पंडित की महानता है, गृहस्थों को कैसे जीवन बिताना चाहिए। मानस देहो गेहो जो किछु मोर, अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोर। तो भक्तिविनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, हे भगवान जो भी है मेरे पास, मेरा घर, परिवार, पत्नी, बच्चे, वो सब आपके ही प्रॉपर्टी है। तो ये गृहस्थ का चिंतन है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर को हम 7th गोस्वामी बोलते हैं। 6 गोस्वामी हुए हैं, रूप, सनातन, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, बट भक्तिविनोद ठाकुर इज द 7th गोस्वामी। और भक्तिविनोद ठाकुर कौन है? गृहस्थ थे जिनके 10 बच्चे थे और परिवार चला रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में जज थे, मैजिस्ट्रेट थे, फिर भी वो गोस्वामी मानते हैं क्योंकि ये गृहस्थ का जीवन होता है, पूरा उन्होंने भगवान को समर्पित किया है। तो श्रीवास पंडित को कृष्ण के अलावा और कुछ पता ही नहीं था। वो किसी देवता का पूजा नहीं करते थे, सिर्फ कृष्ण के आराधना करते थे। तो श्रीवास पंडित को नारद मुनि का भी अवतार माना जाता है। जैसे नारद मुनि के जो एंटायर लाइफ है, उनके जिंदगी का लक्ष्य क्या है? भगवान का हरिनाम का प्रचार। नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमन नामे। तो नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं और संकीर्तन आंदोलन को फैलाते हैं। तो वही नारद मुनि श्रीवास पंडित के रूप में आते हैं, और श्रीवास पंडित भी क्या करते हैं? संकीर्तन आंदोलन, उनके घर से पूरे दुनिया में ये संकीर्तन आंदोलन फैलता है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। श्रीवास पंडित का जो कंट्रीब्यूशन है, हम सोच भी नहीं सकते उनका कितना कंट्रीब्यूशन है हम सबके जिंदगी में। तो वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु भक्त पढ़ने से पहले बहुत बड़े ग्रामर के स्कॉलर थे, संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे। उनका नाम था निमाई पंडित, और उन्होंने एक पाठशाला खोला था। उनका जो स्कूल है, दूसरे बच्चों को शिक्षण सिखाने के लिए, ग्रामर, संस्कृत, न्याय इत्यादि। और इतने प्रसिद्ध थे निमाई पंडित, पूरे भारत भर में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति निमाई पंडित से सीखने के लिए आते थे। तो उस समय निमाई पंडित की वजह से पूरा नवद्वीप इंडिया का लर्निंग का हेडक्वार्टर्स बन गया। पर हालांकि निमाई पंडित इतने बड़े स्कॉलर थे, पर श्रीवास पंडित और अद्वैताचार्य उनसे थोड़ा दूर रहते थे, क्योंकि भक्त नहीं थे। तो चैतन्य महाप्रभु का बचपन के लीला में, जब वो नौजवान थे, भक्ति का जिंदगी उन्होंने शुरू नहीं किया था, इसलिए भक्त हमेशा उनसे अवॉइड करते थे। हालांकि उनको पता था ये भगवान है, प्रचार करने के लिए आए हैं, पर अब तक उन्होंने प्रचार शुरू नहीं किया। तो एक दिन श्रीवास पंडित मिलते हैं निमाई पंडित से, चैतन्य महाप्रभु से, और बोलते हैं लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि पढ़ाई का हेतु, ज्ञान का हेतु कृष्ण को समझना है, कृष्ण का भक्ति करना है। तो इसलिए अगर किसी के पास बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा स्कॉलरशिप है, डिग्रीज है, पर वो भगवान की भक्ति नहीं करता, तो ये सब सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम है। श्रम एव ही केवलम, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसलिए श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, आप भगवान की भक्ति शुरू कीजिए, स्टार्ट वर्शिपिंग कृष्णा, ये आपकी जिंदगी का लक्ष्य है, आपका समय व्यर्थ मत कीजिए। इमेजिन करो, श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु को प्रचार कर रहे हैं और निमाई पंडित
जो चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के रूप में है, वो हंसते हैं और बोलते हैं कि आपकी कृपा से अवश्य ये सत्य होगा, निश्चित रूप से बहुत जल्दी मैं कृष्ण का भक्ति प्रारंभ करूंगा। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भगवान की भक्ति में आने के लिए भक्तों की कृपा लगती है। तो चैतन्य महाप्रभु भी भक्ति का मार्ग स्वीकार करते हैं, पर उसके पहले उनको भक्तों की कृपा मिलती है। श्रीवास पंडित की कृपा से चैतन्य महाप्रभु भक्ति के मार्ग में आते हैं। तो उसके तुरंत बाद चैतन्य महाप्रभु गया जाते हैं और वहाँ पे ईश्वरपुरी से मिलते हैं, जो उनके गुरु हैं, उनसे दीक्षा स्वीकार करते हैं। और जब वापस आते हैं गया से, कंप्लीट डिफरेंट पर्सन। गए थे अलग व्यक्ति, जब वापस आते हैं कंप्लीटली डिफरेंट। जब गए थे बहुत बड़े ग्रामर के स्कॉलर थे, जब वापस आते हैं संस्कृत के बारे में बात ही नहीं करते, निरंतर कृष्ण का नाम ले रहे हैं। कृष्ण का नाम लेते हुए, कृष्ण का भक्ति करते हुए पागल हो गए चैतन्य महाप्रभु। दीक्षा स्वीकार करके वापस आते हैं और उस समय से चैतन्य महाप्रभु ये संकीर्तन आंदोलन शुरू करते हैं। तो एक दिन जब श्रीवास ठाकुर उनके घर का मंदिर में विष्णु का सिंहासन था और उसमें आराधना कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु आके सीधा विष्णु के सिंहासन पर बैठ जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि श्रीवास पंडित, आप जिसकी पूजा कर रहे हो वो साक्षात आपके सामने है। आपके प्रार्थना से मैं वैकुंठ छोड़ के ये दुनिया में आया हूँ, अभी मुझे आप प्रार्थना अर्पण करो। तो जनरली चैतन्य महाप्रभु कभी भी अपने आप को भगवान करके नहीं बोलते थे। इनफैक्ट संन्यास स्वीकार करने के बाद भी जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, बहुत सारे भक्त आके चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते थे कि आप स्वयं भगवान हैं, आप कृष्ण से अभिन्न हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनका कान बंद करते थे, विष्णु विष्णु चिल्लाते थे, साधारण जीव को भगवान मत बुलाओ। तो वो उनकी नम्रता थी। पर ये एक समय था, दिस इज वन, एक दो इंसिडेंसेस हैं जब चैतन्य महाप्रभु अपने आप को भगवान कहलाते हैं। तो ये एक इंसिडेंट में, ये एक लीला में चैतन्य महाप्रभु विष्णु के सिंहासन पर बैठते हैं और श्रीवास को बोलते हैं आप प्रार्थना अर्पण करो। तो श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु को बहुत नम्रता से दंडवत अर्पण करके बहुत सुंदर प्रार्थना वर्णन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं कि मेरा पूरा भाग्य, मेरे पूरे परिवार का भाग्य धन्य हो गया, क्योंकि आपका दर्शन हुआ और आपने हमारे पूरे परिवार पे कृपा किया है। तो चैतन्य महाप्रभु सिर्फ श्रीवास पंडित को नहीं, श्रीवास पंडित के साथ जुड़े हुए जितने भी रिश्तेदार हैं वो सबको कृपा दिखाते हैं। तो चैतन्य श्रीवास पंडित के एक नीस थी, नीस को क्या बोलते हैं, भतीजी, नीस। 4 साल था उसका, 4 years old, उसका नाम था नारायणी। तो चैतन्य महाप्रभु उसको नारायणी को बोलते हैं, नारायणी कृष्ण का नाम लो। 4 साल की बच्ची है, रोते हुए कृष्ण का नाम लो। तो ये बच्ची के अंदर इतना कृष्ण प्रेम आता है, इतना अष्ट सात्विक विकार आता है, पूरा रोने लगती है, रोते हुए कृष्ण का नाम का उच्चारण कर रही है, पूरा जगह भीग जाता है, इतना आंसू बह, उसके आंख से इतना आंसू निकलता है। और वो देख के लोगों को और आश्चर्य होता है श्रीवास पंडित के घर में कि चैतन्य महाप्रभु ये छोटी सी बच्ची को भी कृपा दिखा रहे हैं। तो आगे जाके ये जो बच्ची है नारायणी भगवान की महान भक्त बनती है और वृंदावन दास ठाकुर की माँ बनती है, द मदर ऑफ वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर कौन है? जो चैतन्य भागवत लिखते हैं। चैतन्य चरितामृत है जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं। बोला जाता है कि वृंदावन दास ठाकुर व्यासदेव के अवतार हैं। व्यासदेव ने भागवतम लिखा, कृष्ण का लीला। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की लीला लिखते हैं, चैतन्य भागवत, और नारायणी उनकी माँ बनती है। तो चैतन्य महाप्रभु इतना कृपा देते हैं श्रीवास पंडित के जुड़े हुए हर एक सदस्य को, परिवार के सदस्य को, क्योंकि जब कोई भगवान का भक्त बनता है, अनन्य भक्त बनता है, भगवान उसका उद्धार करते हैं और जितने भी उनके परिवार के सदस्य हैं सबका उद्धार करते हैं। इतना ही नहीं, श्रीवास पंडित के घर में एक नौकरानी थी जिसका नाम था दुखी, क्योंकि पहले ज़माने में ऐसा रखते थे नाम, क्योंकि अगर एक परिवार में बहुत सारे बच्चे जन्म लेते लेते मर जाते हैं
तो कभी ऐसा एक नाम रखते थे ताकि जो डेस्टिनी है, भाग्य है, उस पर थोड़ा दया करके वो बच जाए। तो ये नौकरानी का नाम था दुखी। और एक बार जब वही श्रीवास आंगन में एक लीला होता है, जब चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे भक्तों को कृपा दिखाते हैं और भक्त आके चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक करते हैं जब भगवान विष्णु के सिंहासन में बैठे हैं। तो दुखी क्या करती थी, गंगा से पानी लेके बाकी भक्तों को देती थी, लाइन बनाते थे, पास ऑन कर करके चैतन्य महाप्रभु पे अभिषेक होता था। तो लास्ट में कौन खड़ी थी, दुखी। पर चैतन्य महाप्रभु इसको नोटिस करते हैं और बोलते हैं आज से इसका नाम रहेगा सुखी, क्योंकि जो भगवान की भक्ति कर रहा है और भक्तों की सेवा कर रहा है वो कभी दुखी नहीं हो सकता, हमेशा सुखी ही रहेगा। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर के जो सर्वेंट्स हैं उनको भी कृपा दिखाते हैं। तो वर्णन आता है कि जब नित्यानंद प्रभु वापस आते हैं, तो नित्यानंद प्रभु बलराम जी है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। पर जब तक चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन लीला शुरू नहीं किया था तब तक नित्यानंद प्रभु नवद्वीप नहीं आते, वृंदावन में ही बैठे हैं श्रृंगार वट में। हाँ, रुके हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु उनका संकीर्तन लीला शुरू करेंगे। संकीर्तन लीला शुरू हो गया, नित्यानंद प्रभु को न्यूज़ मिल गया, वृंदावन छोड़ के नवद्वीप आते हैं। नवद्वीप आके नित्यानंद प्रभु, क्योंकि अवधूत है, सन्यासी अवधूत हैं, घर वर तो कुछ नहीं है उनको, तो कहाँ रुकते थे, श्रीवास पंडित के घर में रुकते थे। इमेजिन कीजिए, तो श्रीवास पंडित नित्यानंद प्रभु को अपने पुत्र के रूप में ट्रीट करते थे। और मालिनी जी जो श्रीवास पंडित की पत्नी है, नित्यानंद प्रभु को इतना प्रेम देती थी। तो एक बार एक महत्वपूर्ण लीला आती है। तो ऐसा कीर्तन करते करते चलते चलते एक दिन होता है कि श्रीवास पंडित के एक पुत्र मर जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन लीला शुरू है उनके घर में, उनके पुत्र मर गए और श्रीवास पंडित को कोई आके बोलता है कि आपका पुत्र मर गया। तो उस समय घर के जितने भी स्त्रियां हैं इतना रोती हैं, इतना रोती है। तो श्रीवास पंडित आके उनको समझाते हैं, देखिए आप शोक मत कीजिए, रोइए मत, क्योंकि भगवान का संकीर्तन चल रहा है। उस समय ये बच्चे का देहांत हुआ है, निश्चित रूप से उसको बहुत अच्छा गति मिला है, तो शोक करने की जरूरत नहीं है। अभी भगवान का कीर्तन चल रहा है, आप भगवान के कीर्तन में बाधा मत डालिए। आप रोएंगे तो भगवान उनका कीर्तन रोकेंगे। और श्रीवास पंडित बोलते हैं कि आपके रोने से भगवान का कीर्तन रुक गया तो मैं गंगा में छलांग लगा के खुदकुशी कर लूंगा। तो आप सब लोग रोना बंद। इमेजिन करो, बच्चा मरा है घर में, तो श्रीवास पंडित का इतना विश्वास है कि हमारा जो समस्या है भगवान की सेवा में बाधा नहीं लाना चाहिए, इतना कंट्रोल करते हैं। तो सब स्त्रियां ऐसे तो कंट्रोल करके अपना रोना रोकते हैं। तब रात भर कीर्तन चल रहा है, अर्धरात्रि हो चुका है। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित को पूछते हैं, मुझे उतना आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, घर में कुछ बुरा घटना हुआ है क्या, सम बैड न्यूज़, बुरा समाचार है क्या घर में। तो श्रीवास पंडित बोलते हैं, हे भगवान, आपके होते हुए बुरा घटना कैसा हो सकता है, आपके होते हुए अशुभ चीज कैसा हो सकता है, सब मंगलमयी है। न्यूज़ बताते ही नहीं है कि उनका पुत्र मर गया है। तो उनको इतना विश्वास था श्रीवास पंडित को कि कृष्ण हमारी जिंदगी में कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण किसी के लिए बुरा नहीं करेंगे। वॉट एवर कृष्णा डज इज फॉर आवर अल्टीमेट बेस्ट। जो भी भगवान करते हैं हमारे सबसे बड़े हित के लिए ही होता है, हमारे कल्याण के लिए होता है। थोड़ा और कीर्तन चलता है, फिर से चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, मुझे उतना आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, कुछ तो गलत घटना हुआ है यहाँ पे। तो समय श्रीवास पंडित फिर से पूछते हैं, बोलते हैं कि भगवान कुछ नहीं हुआ है, आप संकीर्तन कंटिन्यू कीजिए। उस समय और एक भक्त आके चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, श्रीवास पंडित का पुत्र मर गया। और चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, कब मर गया। बोले बहुत घंटे हो गए मर गया। तो चैतन्य महाप्रभु इतना रोते हैं कि श्रीवास पंडित का भक्ति देखो, उनका भक्ति देखो
कि मेरा कीर्तन में बाधा नहीं आना चाहिए करके उन्होंने ये समाचार भी नहीं दिया मुझे, और रोए भी नहीं। ऐसा नहीं कि श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं भगवान आप कीर्तन कंटिन्यू करो, मैं थोड़ा देख के आता हूँ। मतलब बच्चा मर गया फिर भी कीर्तन छोड़ के नहीं जा रहे। उनको लग रहा है मेरे घर में भगवान आए हैं, उनका सेवा करना महत्वपूर्ण है। सो दिस इज अ वेरी वेरी हाई लेवल। ये श्रीवास पंडित का बहुत ऊंचा लेवल है। इतना विश्वास, इतना प्रेम भगवान की भक्ति में करते करते, भगवान के सेवा में। हमारे जिंदगी में कुछ विपदा आता है, हम तुरंत सेवा बंद करते हैं, है कि नहीं? पहला हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बाद में आपका देखेंगे, है कि नहीं? पर श्रीवास पंडित का लॉजिक बिल्कुल उल्टा था। वो बोल रहे हमारा प्रॉब्लम होने दो, चलेगा, सहन करेंगे, पर आपके संकीर्तन में, आपके मिशन में बाधा नहीं आना चाहिए। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट डिवोटी। जैसे वृंदावन में गोपियां हैं, गोपियां स्वयं कष्ट सहने के लिए तैयार हैं कृष्ण को आनंद देने के लिए, टू गिव प्लेजर टू कृष्णा। एक बार नारद मुनि विष्णु से मिलते हैं, कृष्ण से मिलते हैं, और कृष्ण नारद मुनि को बोलते हैं मुझे सर दर्द हो रहा है, मेरा सर भारी है। तो नारद मुनि बोलते हैं कौन सा मेडिसिन लेके आऊँ? एलोपैथी लाऊं, होम्योपैथी लाऊं, आयुर्वेद लाऊं, कौन सा मेडिसिन लेके आऊँ? तो भगवान बोलते हैं एक ही मेडिसिन है, भक्त उनका चरण धूलि देंगे, मेरे सर पे रखूंगा, मेरा सर दर्द चला जाएगा। तो क्या भगवान भी भक्तों का चरण धूलि उनके सर पे रखना चाहते हैं। तो नारद मुनि आते हैं भक्त को ढूंढने के लिए, कौन सा भक्त है जो उसका चरण धूलि देगा कृष्ण के सर पे रखने के लिए। कोई भी तैयार नहीं था। कौन देगा उनका चरण धूलि भगवान के सर पर रखने के लिए? बस जब नारद मुनि वृंदावन आते हैं और गोपियों से मिलते हैं, और गोपियां जब सुनते हैं कि कृष्ण को सर दर्द है, तुरंत उनका चरण धूलि दे देते हैं, गोनी भर भर के देते हैं। बोलते हैं लेके जाओ, कृष्ण भी क्या याद करेंगे, लेके जाओ भर भर के। राइट? तो नारद मुनि सोच रहे हैं आपको पता है क्या आप लोग क्या कर रहे हो? आपको नरक की प्राप्ति होगी, जन्म जन्मांतर करोड़ों जन्म तक नरक में रहना पड़ेगा अगर आपका धूलि कृष्ण के सर पे चढ़ा तो गोपियां बोलते हैं चलेगा, हमको क्या फर्क है, अगर कृष्ण संतुष्ट हैं हम दुख सहने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं कि भगवान की सेवा में जो दुख भी आता है वो सबसे बड़ा सुख है, और भगवान का सेवा नहीं है, सुख भी आता है तो सबसे बड़ा दुख है। तो इसलिए सबसे बड़ा सुख का कारण भगवान को संतुष्टि देना, समसिद्धि हरितोषणम। तो चैतन्य महाप्रभु इतना उनका हृदय टच होता है श्रीवास पंडित के ये शरणागति से, सरेंडर, मतलब इतने शरणागत हैं, उनके पुत्र भी मर गए फिर भी भगवान का सेवा नहीं रोक रहे, बाधा नहीं ला रहे भगवान के सेवा में। तो चैतन्य महाप्रभु रोते हुए बोलते हैं ऐसे भक्तों को, ऐसे भक्तों के संग को मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। तो समय चैतन्य महाप्रभु वो बच्चे से मिलने के लिए जाते हैं जिसका देहांत हुआ है, और चैतन्य महाप्रभु वो बच्चे के ऊपर उनका हाथ रखते हैं और बोलते हैं हे बच्चा, हे आत्मा, तुम श्रीवास पंडित को छोड़ के कहाँ चले गए हो? उस समय बच्चे के शरीर में से जो आत्मा निकल गया है वापस आता है और भगवान को दंडवत करता है चैतन्य महाप्रभु को, और बोलता है कि आपके इच्छा के अनुसार सब चीज चलता है, ये घास का तिनका भी आपकी इच्छा के बिना हिल नहीं सकता, नॉट इवन द ब्लेड ऑफ ग्रास कैन मूव विदाउट योर विल। तो इसलिए आपने मुझे अनुमति दिया था ये शरीर में थोड़े साल रहने के लिए, वो कोटा खत्म हो गया, दैट इज ओवर, इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ। पर क्योंकि मुझे आपका दर्शन हुआ है साक्षात और आपने मुझे स्पर्श किया है, मेरा जिंदगी धन्य है। और ये बोलते बोलते, ये उपदेश देते देते बच्चे का आत्मा फिर से चला जाता है, और जो घर के सदस्य हैं इतने प्रसन्न होते हैं कि हमारे पुत्र को भगवान की कृपा मिली है, और फिर से कीर्तन प्रारंभ होता है। उस समय चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं श्रीवास पंडित को, आपका एक पुत्र चला गया पर चिंता मत करो, मैं और नित्यानंद प्रभु आपके 2 पुत्र हैं, निरंतर आपकी सेवा करेंगे। तो कृष्ण और बलराम स्वयं श्रीवास पंडित के पुत्र बनते हैं। इमेजिन करो श्रीवास पंडित का जो स्तर कितना था। उसके बाद थोड़े साल बाद चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार करके जगन्नाथपुरी जाते हैं। उस समय श्रीवास पंडित उनका घर चेंज करते हैं और कुमार हट्ट करके एक गांव है, वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं।
पर हर साल अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ जगन्नाथपुरी आते थे और चैतन्य महाप्रभु के साथ 3-4 महीने रुकते थे और वापस आते थे। तो एक बार जब चैतन्य महाप्रभु कुमारहट्टा आते हैं श्रीवास पंडित के अगले घर में, उस समय चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित को पूछते हैं, आप दिन भर रात भर कीर्तन करते रहते हो, आपको कभी काम करते हुए देखा नहीं, जॉब करते हुए देखा नहीं, आपका परिवार कैसे चलता है? इतना बड़ा परिवार है आपका, पत्नियां हैं, बच्चे हैं, नौकरानियां हैं, रिश्तेदार हैं, आप काम नहीं करते हैं, परिवार कैसे चलता है? तो श्रीवास पंडित ने ताली बजाया 3 बार ताली बजाया। तो चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, भक्त तो अवधूत है, कुछ प्रश्न पूछो कुछ और ही उत्तर देते हैं, है कि नहीं? तो फिर से पूछा चैतन्य महाप्रभु ने, मैं तुमको प्रश्न पूछ रहा हूँ कि तुम फैमिली के लिए जॉब नहीं करते पर तुम्हारा परिवार कैसे चलता है? तो श्रीवास पंडित फिर से ताली बजाते हैं 3 बार। तो चैतन्य महाप्रभु को समझ में नहीं आता ये क्या बोल रहे हैं। श्रीवास पंडित बोले, देखो मुझे इतना विश्वास है भगवान पे कि जो भी चाहिए मुझे मिल जाता है, 3 ताली बजाता हूँ, उसके पहले जो चाहिए मुझे मिल जाता है, नहीं मिलता है तो मैंने डिसाइड कर लिया है गले में रस्सी बांध के पत्थर से गंगा में छलांग लगा दूंगा। तो श्रीवास पंडित को इतना विश्वास था कि भगवान की भक्ति करेंगे जिंदगी में जो चाहिए वो मिलेगा। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहें सुदृढ़ निष्ठई, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, श्रद्धा का डेफिनेशन क्या है कि कृष्ण भक्ति करेंगे, बाकी चीज इट विल कम ऑटोमेटिकली। तो हम श्रीवास पंडित का नकल नहीं कर सकते, हम नहीं बोल सकते कल से जॉब बंद, ताली बजाओ 3 बार तो हमारा वो स्तर नहीं है, पर ये प्रिंसिपल समझना है। प्रिंसिपल क्या है? भगवान पे विश्वास और भक्ति में विश्वास। जब जिंदगी में समस्या आए, सुखे दुखे बोले ना को वदने हरि नाम बोलो रे। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं सुख है या दुख है, एक चीज कभी नहीं छोड़ना है, वो क्या है? भगवान का संकीर्तन, कीर्तनीय सदा हरि। हर एक अवस्था में हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे और श्रीवास पंडित की तरफ थोड़ा बहुत भी शरणागति का भाव रहेगा, ट्राइंग टू सरेंडर टू द लॉर्ड, तब हमारा भी जिंदगी कल्याण होगा। तो आज बहुत विशेष दिन है, तो हम श्रीवास पंडित से प्रार्थना कर सकते हैं जो संकीर्तन मूवमेंट के फाउंडर हैं, जिन्होंने इतना सब सैक्रिफाइस किया है ये संकीर्तन आंदोलन के लिए। हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी ये संकीर्तन आंदोलन में कुछ भाग्य दे। वी ऑल्सो कैन कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू दिस संकीर्तन मूवमेंट। हरे कृष्णा। श्रीवास पंडित की जय।